रात्रि में हमने और आपने कथा के चतुर्थ सत्र में भगवान बांके बिहारी लाल के प्रकाट्य का पावन प्रसंग रसपान किया, जिसमें सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कारागार में भगवान का प्रकाट्य हुआ और रात में वसुदेव जी वहां से लेकर के गोकुला को आए। इधर से कन्या का प्रकाट्य हो चुका है, लेकर पहुंचे, फिर से वैसे हथकड़ी वेणी लग गई, ताले सब बंद हो गए, पहरेदार सब उठ करके खड़े हो गए। जैसे बच्चे की रोने की आवाज महाराज सुना, वैसे सब भगे। कंस ने कह रखा जो पहले खबर देगा उसे हम इनाम देंगे। अब उनको ये नहीं पता थी कि बाहर बारिश हुई है, प्रातःकाल का समय दिखाई दे नहीं रहा था, सूर्योदय हुआ नहीं। भगे तो एक दूसरे ऐसे लड़ते हुए, कीचड़ में गिरते हुए, भागते हुए, हम पहले खबर देंगे, हम पहले खबर देंगे। कुछ लोग तो रास्ते में ही कीचड़ में ही गिरते पड़ते रहे। कंस अपने सिरहाने तलवार रख करके सोता था महाराज, कितनी टाइम उठ करके जाना पड़े। पहुंचा, एक पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ, पुकारा, महाराज संतान पैदा हो चुकी। अचानक उठा, तलवार उठाया और जैसे महाराज बाहर निकला, इतना कीचड़ था सब उसमें गिर पड़ करके सब पूरा शरीर में कीचड़ लग गया। अब एक तो वैसे भयानक रूप था उसका, और भयानक रूप हुआ। पहुंच गया, देखा जैसे कि बालक होना था और यहां तो बालिका दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब उसको ये विश्वास है कि हमने इतना कठिन पहरा लगा रखा है तो इसमें घटना तो कोई घट नहीं सकती है। पागल कोई नहीं पता कि राम कीन चाहे सोई होई। हम लोग तो सिर्फ प्राणी मात्र सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन हमारा सोचा होता है नहीं। उसने सोच रखा होगा वही। सोचा चलो इस कन्या को ही समाप्त कर देते हैं। हाथ में लिया कन्या को और जैसे ऊपर उठाया पटकने के लिए, हाथ से छूट गई। आकाश में अष्टभुजी रूप धारण करके कहने लगी, अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला आ चुका है। ये कह करके वो विंध्याचल पर्वत पे चली गई और विंध्यवासिनी माँ के नाम से विख्यात हुई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। अब चलते हैं नंदगांव में। नंद जी के कोई छोरा छोरी अभी तक भयो नहीं, उम्र व्यतीत हो गई, चौथापन लगा हुआ है, बुढ़ापा आ गया। ग्वालों के मुखिया हैं नंद जी, तो ग्वालों ने कई बार कहा कि हमारा पुत्र ले लो आप गोद। कहा नहीं, जब हमें विधाता ने नहीं दिया है तो गोद नहीं लेंगे। एक दिन संतों की टोली आई गई महाराज गांव में, खूब खिलाया पिलाया। अच्छे पकवान खाने के बाद में जब संत संतुष्ट हो गए महाराज, तो इन्होंने चरणों में दंडवत करी, प्रणाम किया, तो सहसा आशीर्वाद निकल गया, पुत्रवान भव। पुत्रवान भव का आशीर्वाद निकला तो नंद जी कहने लगे, संत जी कोई दूसरा आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों? ये आशीर्वाद अब कहाँ लागू होगा, अभी तक भयो नहीं, आगे पतो नहीं, अब तो बुढ़ापा आए गए। अभी तक इस चौथेपन में कोई छोरा छोरी ना आए भयो, अभी तक तो अब का पुत्र मिलने की संभावना है। संतों ने कहा हमारा आशीर्वाद झूठा हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता।
कहा ऐसा है कि आप खाने पीने की व्यवस्था करें, अब हम लोग यहाँ पर हवन करेंगे, पूजन करेंगे, संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे। पुत्र कैसे नहीं होगा। अब खाने पीने की क्या कमी थी भैया उस टाइम में। आज के समय में तो ये होता है कि जो हो बिक्री हो जाए। वहां इतना 9 लाख गौएं नंद बाबा के, तमामों दूध दही की नदियां बह रही हैं, खूब बढ़िया गाढ़ा कर देते उसको कढ़ाई में, बढ़िया बना बना करके मालपुआ खीर अच्छी अच्छी चीजें खिला पिला रहे हैं, और खा पी करके वहीं पर संत लोग संतान गोपाल मंत्र का जाप करने लगे। समय वो आ गया, भादोवदी बुधराठ रोहिणी की अर्धनयन उगी चंद्र कौर कृष्ण चंद्र अवतारे हैं। प्रातः काल जब ब्रज में हुआ तो आज सगरे दरवाजे खुले पड़े हैं, एक भी दरवाजा बंद नहीं है। नंद बाबा माला लिए बैठे हुए हैं, यही जप रहे हैं, अब तक भयो नहीं आगे पतो नहीं, अब तक भयो नहीं आगे पतो नहीं। सुनंदा जी सबसे पहले जगी, जो नंद जी की बहन है, पहले जगी आ गई थी घर में। कुछ जब देखा कि भाई मंगल कार्य होने वाला है तो पहले आ गई थी वो। सबसे पहले जगी तो देखा कि सबका जितने दरवाजे, सबके सब दरवाजे महाराज खुले हुए हैं, तो दौड़ करके भाभी के कमरे में गई तो देखा वो सुंदर सलोना रूप बालक लेटा हुआ है। भाभी जी सो रही घोर निद्रा में, दौड़ती भागती पहुंच गई, नंद बाबा को ढूंढने लगी। जैसे मिले बैठ करके वही जाप कर रहे हैं, अब तक भयो नहीं आगे पतो नहीं। कहा भैया, कहा हाँ, कहा आपके लिए बहुत नेक सो खुशखबरी है आज। क्या खुशखबरी है? कहा पहले नेक चाहिए तब, बिना नेक के कोई काम नहीं होने वाला। तो कंजूसी का महाराज कोई काम नहीं, तत्काल चाबियां जो गले में थी सब उतार करके फेंक दिया, ले जाओ जो मर्जी हो निकाल लो। लेकिन बताओ, जैसे धीरे से कान में जाकर के कहा सुनंदा जी ने कि छोरा भयो, वैसे नंद जी 80 वर्ष के नंद जी मानो 16 वर्ष के हो गए। कूद झूमने लगे, मानो आज त्रिभुवन की सारी दौलत उनको प्राप्त हो गई, महाराज इतना प्रसन्न हो गए। भागते हुए जो संत लोग पूजा कर रहे थे वहां पे पहुंचे। वाचित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात जस्य वै, पहुंच गए और जात कर्म के लिए कहा तो स्वस्तिवाचन का उच्चारण करवाया। ओम हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्तिवाचन करवाया, मंगल कृत्य। संतों ने कहा कि आप जाकर के फटाक से स्नान करके आइए, पूजा पाठ प्रारंभ हो। नंद बाबा भागते हुए गए, जल्दी जल्दी यमुना जी में 101 डुबकी लगाया, फटाक 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 फटाक, वहां से निकल करके पहुंच गए। बढ़िया इत्र लगा करके, धोती अंगरखा सब पहन करके बढ़िया तैयार हो करके पहुंच गए। कहा बताइए महाराज पूजा करना। अब संत लोग मंत्र बोलते हैं अक्षत का कि अक्षत चढ़ाओ, तो चीनी चढ़ा देते हैं। जब फूल का मंत्र बोलते तो धूप बत्ती करने लगते। कहा नंद बाबा ये क्या कर रहे हो? कहा देखो बुढ़ापा में औलाद मिली है, पुत्र मिला है बुढ़ापा में, जब तक छोरे को नहीं देख लेंगे तब तक भाई कोई पूजा पाठ मेरे से होने वाली नहीं है। पहले मुझे छोरे का दर्शन कर लेने दो। बहुत प्रसन्न है। संतों ने कहा ठीक है, आप संकल्प कर दीजिए, हम पूजा करवाते रहेंगे, आप जाइए। पहुंचे, इतना भीड़ लगी हुई है, प्रातः काल ही जैसे
आवाज हुई काहे कि थाली बजने की। होता है ना, जब लड़के पैदा होते तो थाली बजाई जाती है, पुरानी परंपरा। और जब लड़कियां पैदा होती तो तवा बजा देते हैं कि पड़ोसी जान न पाए। जैसे थाली की आवाज सुनी ग्वालों ने, महाराज दौड़ पड़े नंद बाबा के घर की तरफ, एक दूसरे से कहते हुए 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई, नंद झुक अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुक अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुक अंगना में बज रही आज बधाई। हो 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई सखियों, लोग बार बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, न जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। आनंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा, आनंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में श्री राधे आज बधाई। ओ 100 बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई, हो 100 बार बधाई, लाखों बार बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सोच हर ब्रज बाला,
काल में बात चली है, सोते हैं ब्रजबाला। ओ नंद जी गोरी यशोदा गोरी, लाला क्यों भयो काला। ओ नंद जी गोरी यशोदा गोरी, लाला क्यों हुआ काला। ओ बात ही बात में बात चली है, सोचे हर ब्रजबाला। बात ही बात में बात चली है, सोचे हर ब्रजबाला। नंद जी गोरी यशोदा गोरी, लाला क्यों भयो काला। नंद जी गोरी यशोदा गोरी, लाला क्यों भयो काला। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके श्री राधे बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई, दस बार बधाई। बज रही आज बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। नंद झुके धोनी बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में 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 बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। इतनी भीड़ महाराज इकट्ठा हो गई है कि भीतर जाने की जगह ही नहीं है। अब जितना नंद जी सोच रहे हैं जल्दी दर्शन हो जाए, ये जब तक कुछ अंदर पहुंचते फिर से लोग इनको ढकेल करके बाहर कर देते हैं। बहुत परेशान है। बढ़िया कपड़ा सुंदर पहने हुए सोच रहे हैं पहुंच जाएं। गोपियां मिल गई, कहा ऐसे कहाँ जा रहे हो भाई। कहा क्यों। कहा बाबा आज तो नाचना पड़ेगा। कहा आज नृत्य करते हुए जाओ, झूमते हुए जाओ, लाला भयो है। नंद बाबा ने कहा हमको नाचना आता भी नहीं है। अब आज का तो समय था नहीं है कि जो नहीं नाचना जानते वो भी डीजे बजा करे। थोड़ी देर डीजे बजा, उसके बाद चाहे जनरेटर चला करे तब वो नाचा करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी देर बजा दें, उसके बाद डीजे बन जनरेटर चला करे फिर नाचने लगे तो फिर क्या पूछना है। अब नंद बाबा की इधर बात हो रही थी, एक भैया मटका लिए जा रहे थे दही का, कहीं धक्का लग गया, पूरा भरभरा करके नंद बाबा के ऊपर गिर गया। बोलो राधे 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 राधे। नंद बाबा ने कहा यार कपड़ा खराब कर दियो। कहा कपड़ा खराब नहीं कर दिए हैं, दही लगा करके जाना चाहिए, शुभ होता है। पहली बार देखने जा रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं बहुत प्रसन्न है सब। नंद जी ने तत्काल हाथ में जल लेकर के बालक को देखने से पहले 2 लाख गायों का दान किया। 2 लाख गौओं का दान कर दिया। अन्न के 7 पहाड़ बना करके बड़े बड़े वो ब्राह्मणों को दान किया। और खजाने के जितने दरवाजे थे वो सब खोल दिया, जो आए ले जाए, कोई रोक टोक नहीं। इतना दान बट रहा है। लेकिन अन्न धन दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। जो वहां से लेकर के जाता मार अपने दरवाजे पर खड़ा होकर के लुटा देता। क्यों। जितने ग्वाले हैं सब प्रसन्न हैं, सबको बराबर की प्रसन्नता है। क्यों। नंद जी के यहाँ पर पुत्र उत्पन्न हुआ है। ये नहीं कि पड़ोसी के यहाँ सन्नाटा छा गया कि बालक हो गया वहां पर। हाँ, सब लोग प्रसन्न हैं, सब अपनी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। उधर से एक दौड़ करके आ रहा, भैया तू क्या लाया। अरे हम तो यार फूल के बर्तन लाए हैं। अरे पागल, हम तो चांदी का बर्तन लिए हुए हैं। कहाँ बटा 2 नंबर गेट पे। फूल का बर्तन वहीं फेंक दिया, चांदी का बर्तन लेने चला गया। चांदी का बर्तन लेकर के वापिस हुआ, दूसरे ने देखा भैया क्या लाए। अरे हम तो चांदी का बर्तन लाए। अरे पागल कहीं का, हम तो सोने के लिए कर गया। कहाँ बट रहा 4 नंबर गेट पे। उसको वहीं फेंक दिया, चला गया 4 नंबर गेट पे भागता हुआ। उधर से सोने के बर्तन लेकर के लौटा, दूसरे ने देखा भैया क्या लाए। हम तो सोने के बर्तन लाए। तुम क्या लाए। हम तो हीरा जवाहरात लाए। कहाँ बट रहा 5 नंबर गेट पे। उसको यहीं वहीं फेंक दिया, चला गया हीरा जवाहरात।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसा लग रहा है कि मानो उनकी प्रिया लक्ष्मी जी आज स्वयं नंदगांव में आ गई हैं। इतनी प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न है सब। नंद जी ने जाकर के बालक का दर्शन किया, अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ रहे हैं। ना हो माई बाप, उम्र बीत जाए, चौथे पन में बालक मिल जाए तो प्रभु की अनुकंपा है ही। सुखदेव जी ने जब कहा तो परीक्षित कहते हैं कि इतना ज्यादा दान बांट दिया। कोई तात्पर्य रहा होगा, त्रेता में भी वही हुआ है। दशरथ जी ने खूब दान बांटा, आज यहां पर वही हो रहा, नंद जी दान बांट रहे हैं। तो कहते इसका विशेष तात्पर्य यह है कि जब हमारे घर में पुत्र का जन्म होता तो हमारा पुण्य जो होता वो समाप्त हो जाता है। जितना पुण्य है पुत्र बनकर के हमें फल स्वरूप मिल जाता है और हमारा पुण्य समाप्त हो जाता है। जब पुण्य बढ़ता है तो बालक का जन्म होता है महाराज, और जब पाप बढ़ता है तो कन्या का जन्म होता है। क्यों? कन्या गंगा बनकर के हमारे पापों को धोने के लिए आती है। आज बड़ा उत्तम दिन है, महिला दिवस है। सभी माताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग प्रसन्न रहें और प्रभु सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। सृष्टि में कहीं न कहीं बढ़ चढ़ करके इन लोगों का सहयोग है। समय नहीं, सोच तो रखे थे बहुत ज्यादा बोलने के, लेकिन समय नहीं है, तो इसलिए विशेषकर हम कथा में ही रहेंगे, बाहर नहीं बोलेंगे। आज देर हो गई है ना। सुखदेव जी ने बताया कि देखो, जब पाप बढ़ता तब कन्या का जन्म होता। क्यों? कन्या हमारे पापों को धोती है। जब हम पुत्र का विवाह करते हैं तो अपने घर का तो है ही हमारा, दूसरे के घर का भी ले आते हैं। लेकिन दान में बताया गया कि सबसे बड़ा कन्यादान है। जब हम कन्या का दान करते, कन्या के चरणों को धोते, तो जितना हमारा जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का जितना पाप है वो सब समाप्त हो जाता है और मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है जीवन। कन्यादान से बढ़ करके महाराज कोई दान नहीं है। इसलिए नंद जी सोच रहे हैं, अयोध्या नरेश ने दान बांटा। क्यों? 4 लड़के हुए महाराज, सारा पुण्य समाप्त हो गया। नंद जी दान बांट रहे हैं, छोरा भयो है, जितना पुण्य वो सब समाप्त हो गया। तो इसलिए गऊओं का दान किया, खूब अन्न दान किया। क्यों? फिर से हमारा बैंक बैलेंस उतना ही हो जाए। नहीं पता लगा खर्च करते रहोगे तो खाली हो जाएगा। खूब उत्सव हो रहा है। कहते हैं कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे त्रेता में हुआ कि मास दिवस भा दिवस पुण्य मरम न जाना कोई। 1 महीने का दिन हो गया, कोई समझ ही नहीं पाया। क्यों? उधर से मानस की चर्चा, उधर से सूर्य देवता आ रहे थे और अरुण जी जो हैं, अरुण और गरुण 2 भाई हैं, तो दोनों एक और ट्रैफिक लाइन में हैं। एक भगवान के पार्षद हैं, भगवान के वहां नारायण के, और अरुण जी सूर्य जी का रथ चलाते हैं। कहते नहीं अरुणोदय हो रहा है। तो अरुण जी से कहा, जब रथ पहुंचा अवध में, तो कहा ये बताओ हमारे यहाँ कुछ उत्सव हो रहा है। कहा हाँ। तो कहा थोड़ी देर रुक जाओ। अब रुक गए तो सूर्य देवता सोच रहे हैं कि उत्सव बंद हो तब हम आगे जाएं, और अयोध्या वासी सोच रहे हैं कि जब अंधेरा हो तब उत्सव बंद करें। तो इस चक्कर में 1 महीना बीत गया महाराज। मास दिवस भा दिवस पुण्य मरम न जाना को, कोई जान ही नहीं पाया। 1 महीने का दिन। आज उसी प्रकार से यहाँ पे उत्सव हो रहा है। सभी प्रसन्न हैं। भोलेनाथ बैठे हुए थे, सब लोग आकर के बारी बारी दर्शन कर रहे हैं। उत्सव हो रहा है। उनके हृदय को किसी ने झकझोर दिया। कहा तुम्हारे हृदय बिहारी, जिनका तुम दिन रात भजन करते हो भोलेनाथ, वो गोकुला में आ चुके हैं। तत्काल उठे
डमरू को बजाया, और जैसे महाराज डमरू को बजाया, जितने मुर्दे थे कब्र तोड़ करके बाहर आ गए भूत प्रेत। भोलेनाथ आदेश करें, कहा हम आज लेकर के चल रहे हैं तुमको उत्सव में। कहा बड़ा सुंदर है भाई, हमको उत्सव में कोई आने ही नहीं देता है, चलो कम से कम आप ले चलेंगे। भोले भूत भावन भवानी पति भैरवनाथ भूषण भुजंग भस्म अंग में रमा चले। त्रिभुवन के नायक त्रिलोचन त्रिशूल पाणी संग हाथ भोलेनाथ डमरू डमडमा चले। लोचन रत्नारे नाथ लोधेश्वर हमारे, कंठ झूमे नागकारे आसन बैल पर रमा चले। कहें शिवासों शिव स्वामी शिव कुमार के, कृष्ण पद बंदन को हम तो उमा चले। बोलो लोधेश्वर भगवान की। भोलेनाथ चल पड़े दर्शन करने के लिए, बड़ी सुंदर छवि है। भोलेनाथ पहुंच गए, दरवाजे पर पहुंच करके दरवाजे पर दी सदा चिरजीवे ब्रजराय, इस भिक्षा कुछ मिल जाए, कुछ भिक्षा मिल जाए। जैसे माता के कानों में आवाज गई, दासी भेजी द्वारपत यशुमत ने तत्काल, शायद कोई रह गया है बाकी कंगाल। कहा इतने दिनों से दान बट रहा है, हो सकता है हमको लग रहा कि कोई अभी बाकी रह गया। जा दासी देख। आज्ञा पा दासी चली तुरंत फुला कर गाल। चल पड़ी तो मन में सोच रही कि इनके एक लड़का का पैदा हो गया है, भिखारियों की लाइनें नहीं खत्म हो रही। मन में सोच रही कि जाती हूं अभी द्वार पर मैं, ऐसा फटकार बताऊंगी नहीं लौट दोबारा आएगा, ऐसा उसे सबक सिखाऊंगा। शंकर जी कह रहे हैं वाह प्रभु, दानी दान दे भंडारिक पेट पिराए। कौन दान बांट रहा है और उनके घर की दासियां फटकारने के लिए आ रहे हैं, क्या बात है। ठीक है आने दो। दासी ने सोचा था कोई सड़क छाप भिखारी होगा, भगा दूंगी। अब शंकर जी का तो वैसे अड़बंगा रूप और भयानक रूप बनाया। जैसे दासी ने दरवाजे को खोला महाराज, जैसे खोला द्वार है कांपी देह तमाम। जैसे दरवाजे को खोला देखा भयानक रूप कांपने लगी। बाबा बाबा क्या चाहिए बाबा। शंकर जी ने कहा भक्त यहां से पागल हो गई है, मैं कोई ऐरा गहरा जोगी हूं, दासियों से भीख लेता हूं, चलो निकलो यहां से। इस भिक्षुक का करेगी पूर्ण वही सवाल, जिसकी गोदी में हुआ है नन्हा गोपाल। का मैं तुमसे भीख नहीं दूंगा, जाओ। दासी ने किवाड़ा बंद किया, गिरती पड़ती भागती हुई पहुंच गई मैया के पास में। मैया द्वारे पर आया है। कौन आया है? मैया द्वारे पर आया है। इतना ब्लड प्रेशर बढ़ गया है कि बोले नहीं पा रही है। मैया द्वारे पर आया है। अरे ये तो बता क्या आया है, देखा नहीं? अरे मैया देखा है, लेकिन अब प्रभु से कामना करती हूँ कि जीवन में ऐसा रूप न देखने को मिले। इतना भयानक जोगी। भस्म रमाए भंग चढ़ाए और बैला पे असवार मां। भस्म रमाए भंग चढ़ाए बैला पे असवार मां। आया है अनोखा जोगी मैया जी तेरे द्वार। आया है अनोखा जोगी मैया जी तेरे द्वार। ऐसा लग रहा उसकी लाल लाल आंखें देख करके लग रहा कि 1 कुंटल भांग आज पी करके आया है। पूरे शरीर में भस्म लगी हुई है, गले में सर्प पड़ा हुआ है, भूत प्रेत सब संग में डांस कर रहे हैं उसके। इतना भयानक हमने आज तक देखा नहीं। मैया कहो आपके यहाँ नौकरी करें ना करें, लेकिन अब दोबारा मत भेजना हमको। कहा कुछ उसने बताया? कहा मुझे क्या बताएगा, वो मुझसे बात नहीं करता, मुझको फटकार बताता है। ये नहीं कह रहे कि हम सोच करके गई थी उसको भगा देंगे।
अपनी नहीं बता रही है, उनकी बता रही है। वो मुझसे बात नहीं करता, मुझको फटकार बताता है। तुम गृह स्वामिनी गृह लक्ष्मी हो, इस कारण तुम्हें बुलाता है। कहा आप जाओ देखो। अब दासी देख करके डरी थी महाराज, मैया तो सुन करके डर गई, इतना भयानक रूप। लेकिन अब करें क्या, घर की मालकिन, जाना तो पड़ेगा। पहुंची, दरवाजे को खोला, देखा शंकर जी का भयानक रूप। हाथ जोड़ करके कहा बाबा मैं ही वो माँ हूं जिसके गोद में बालक का जन्म हुआ। जो चाहिए आपको बताओ, अन्न धन वस्त्र सोना चांदी पैसा रुपया कपड़ा जो कुछ चाहिए, भोजन पानी सब व्यवस्था है हमारे यहाँ। शंकर जी ने कहा माँ बहुत भोली हो तुम, अन्न धन और मुझको वस्त्रों की माँ तनिक नहीं आकांक्षा है। न अन्न चाहिए, न धन चाहिए, न वस्त्र चाहिए, न भोजन चाहिए। मैया सोचने की फिर कहा चाहिए इनको। भाई अभी तक जितने भिखारी आए तो कोई धन ले गया, कोई कपड़ा ले गया, कोई भोजन ले गया, ये कह रहा कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? लालन का दरस करा मैया, बूढ़ी आंखों की इच्छा है। जैसे इतना कहा महाराज, मैया तो सोचने पे विवश हो गई कि हे भगवान, यहाँ पर माताएं देखिए 6-7 महीने तक चाकू लेकर के घूमती हैं बच्चों के साथ में, कि हमारे बच्चे के पास में कोई बयार ना आने पाए। और ये 1 करोड़ परेत 7 माह नचवाए रहे हैं, वो कह रहे हैं बालक दिखा दो हमको। कहा देखो अभी बालक सो रहा है। शंकर जी से कहा अरे बाबा डमरू न अपनो बजा, लाल मेरो जग जाएगो। डमरू मत बजाओ, जग जाएगा। कहा बाबा आज अन्न धन जो कुछ लेना ले लो जाओ, और फिर किसी दिन आना, अभी बालक सो रहा है, जग जाएगा हम तुमको दिखा दूंगी। मैया सोचे किसी तरीके से दरवाजे से खस गए। शंकर जी ने कहा देखो माता जी, हमें कहीं ड्यूटी तो करना नहीं है, जहां रहते हैं वही जय जय होती है, तो यहीं पे आसन लगाते हैं, क्या करना है? जब जगेगा तब देख लेंगे। भाई कोई हमको ऑफिस में सिग्नेचर तो करना नहीं कि अब संटी लग जाएगी, क्या करना है? कहा यहीं पे धुनी रमेगी आज से, अब से शाम तक जब जगेगा तब देख लेंगे। मैया ने कहा अरे नहीं नहीं बाबा, अब यहाँ पर आप दरवाजे पे बैठ जाओगे, बताओ सब लोग आते जाते हैं। तो कहा मैया फिर क्यों बता रही हो, आप दिखा दो बालक को, चले जाए। मैया ने कहा बाबा मैं सच कह रही हूँ। अब भोलेनाथ प्रातः काल दर्शन करने के लिए गए हैं। अब सोचो जो छोटे बच्चे होते हैं वो 3 बजे रात से कहें शुरू कर दिए थे, जाग के अपना तो जगबे करी हैं, परिवारों वाले इनका जगा दिया, अलार्म उनके बाजे लगे ठीक समय पर। और मैया क्या कह रही हैं कि लला सो रहा है। भोलेनाथ कहते हैं मैया बहुत भोली हो तुम, बहाना बता रही हो। कहते जो बहुत भोले लोग होते हैं उन्हें बहाना बताना नहीं आता है। एक पंडित जी की बात आई तो उनकी श्रीमती जी बहुत सरल स्वभाव की। पड़ोस में एक श्याम सुंदर भैया रहते थे, तो कोई जरूरत लगती तो आकर के पंडित जी के यहाँ से सामग्री ले लेते, चले जाते हैं। पंडित जी समझाया करते श्रीमती जी को कि देखो इतना बड़ी दानी मत बनो, गड़बड़ हो जाएगा, बहाना बता दिया करो। तो पंडिताइन ने कहा हमको बहाना बहानी आता ही नहीं है, भवानी पर बहाना बहानी। कहा नहीं बता दिया करो। तो कहा आप बताओ, बता देंगे का? तो कहा समय आएगा हम बता देंगे। एक दिन क्या था कि श्याम सुंदर भैया अपने खेत में पानी भर रहे थे, रात हो गई, तो सोचा प्रकाश की व्यवस्था थी नहीं, तो सोचा पंडित जी के यहाँ से लालटेन ले आए। पहुंचे, कहा पंडिताइन अब पंडित जी घर में थे नहीं, कहा लालटेन दे दो, लेकर के चले गए। जब पंडित जी आए तो संध्या करना हुआ, उनको देर हो गई थी। कहा पूजा पाठ करना, कुछ यहाँ पे प्रकाश ला करके रखो। तो क्या कहते हो, शीशी में मिट्टी का तेल डाल करके, जो डिब्बी ढेबरी कहते हैं अवधि में, तो उसी को जला करके महाराज रख दिया। अब जैसे रखा हवा चली, बुझ गई वो।
कहा पंडिताइन लालटेन लेकर के आओ, तो कहा लालटेन श्याम सुंदर ले गए। कहा बहाना नहीं बताया था। कहा क्या बताती बहाना? कहा तुमको बता देना चाहिए कि उसकी पेंदी फूट गई है, शीशा फूट गया है, बत्ती नहीं है, कल्ला टूट गया है, तेल नहीं रुकता, नहीं ले जाता। पंडिताइन ने कहा ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी भाई। अब समय व्यतीत होता गया, पूस का महीना, श्याम सुंदर के यहाँ आ गए रिलेशन वाले भाई, रिश्तेदार लोग। तो सोचा पंडित जी घर पे है नहीं, चले जाएं रजैया ले आए पंडित जी के यहाँ से। अब पहुंचे रजैया मांगने के लिए, तो जैसे कहा पंडिताइन रजैया दे दो, पंडिताइन को बहाना याद आ गया कि पंडित जी ने कहा था बहाना बता देना। कहा रजैया तो है लेकिन नहीं ठीक है। कहा रजैया में क्या हो गया? अभी ठंडी शुरू हुई है, आपने उस दिन उस पर फर्ज चढ़ाया है, बढ़िया से है। कहा देखो हम कह रहे हैं रजैया नहीं ठीक। कहा क्या हो गया? कहा उसकी पेंदी फूट गई है, उसका शीशा फूट गया है, उसका कल्ला टूट गया है, उसमें बत्ती नहीं है। श्याम सुंदर ने कहा ले लिया रजैया, लेकर के चला गया। अब पंडित जी शाम को पहुंच गए, पूजा पाठ करके भोजन करके जब लेटे तो कहा पंडिताइन ओढ़ने की व्यवस्था करो। तो पंडिताइन रजैया के बजाय दुलैया ला करके डाल दिया, कंबल। अब पूस के महीने में कंबल से कहाँ काम चले। रात में जब अंग्रेजी के 3 बने, कहा पंडिताइन रजैया। कहा रजैया श्याम सुंदर ले गए। बहाना नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। क्या बताया था? बता दिया था कल्ला टूट गया है, पेंदी फूट गई है, शीशा फूट गया है, तेल नहीं का पागल हो। लालटेन का बहाना रजैया में बता रही हूं। तुमको कह देना चाहिए अस्तर फट गया है, फर्द चूहों ने काट दिया, रुई बाहर हो गई, तागा टूट गया, नहीं ले जाता। गौ माता का आगमन हो रहा है। बोलो गौ माता की जय। जय हो। बोलो राधे 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 राधे। पंडिताइन ने कहा देखो अब की से भाई याद रखेंगे बात हम। अगली बार श्याम सुंदर के लड़के की तबीयत खराब हो गई तो सोचा पंडित जी है नहीं, साइकिल खड़ी है, चलो ले लेते हैं, अपने जल्दी से दवा ले आए चौराहे पर से। पहुंचे, कहा पंडिताइन साइकिल दे दीजिए। कहा साइकिल खराब खड़ी है, बिगड़ गई। कहा क्या हुआ? कहा पहले से बिगड़ी, तुमसे कौन सा मतलब। कहा बताइए तो क्या हो गया। कहा उसका फर्द चूहों ने काट दिया है, अस्तर फट गया है, रुई बाहर हो गई, तागा टूट गया है। खड़ी थी साइकिल, ले लिया, चला गया। जल्दी जल्दी में पंडित जी पहुंचे, झोली रखा। कहा पंडिताइन साइकिल कहाँ है? कहा साइकिल श्याम सुंदर ले गए। बहाना नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। क्या बताया? फर्द फट गया है, तागा टूट गया है, अस्तर चूहों ने काट दिया, अभी बाहर हो गई। कहा बड़ी पागल है। लालटेन का बहाना रजैया में, रजैया का बहाना साइकिल में। कहा तो आप ही बताओ क्या कहना चाहिए। कहा कह देना चाहिए फ्री फेल हो गई है, जाल ढीला हो गया, पंचर हो गई है, हैंडल ढील हो गई है, चल नहीं रही है, नहीं ले जाता। पंडिताइन ने कहा अब की बार तो गलती होगी ही नहीं मेरे से, बिल्कुल पक्की बात है। समय बीता। अगले दिन पंडित जी रात में शादी करवाए, पूरी रात 4 बजे आकर के लेटे थे और जैसे सोए तो माताओं का काम है भाई, घर का कार्य रहता है, ये जल्दी जग जाती, चाहे जितने बजे सोए, ये पूर्ण जिम्मेदारी यही लोग निभावत है। तो सुबह जग गई, झाड़ू लगा रही थी और एक भैया पहुंच गए, उनके यहाँ लड़का हुआ। तब सोचा पंडित जी से जल्दी मुलाकात कर लें, नहीं तो पंडित जी चले जाएंगे। अब पंडित जी 4 बजे आए तो सोए थे, सुबह का 5 बज रहा था। ये पहुंचे, पुकारने लगे पंडित जी पंडित जी पंडित जी। पंडित ने कहा चुप रहो, क्यों गला फाड़ रहे हो। कहा क्यों पंडित जी हैं नहीं। कहा पंडित जी हैं लेकिन ठीक नहीं है। कहा पंडित जी को क्या हो गया, अभी कल शाम को हमें चौराहे पे मिले हैं और आप कह रहे हो ठीक नहीं है, क्या हुआ। कहा उनकी फ्री फेल हो गई, पंचर हो गए, हैंडल ढील हो गई, जाल ढील हो गया। पंडित जी उठ करके आए, हाथ जोड़ा, श्रीमती जी आज से बहाना मत बताना, तुम आज से बहाना मत बताना।
तो कहते जो बहुत भोले लोग होते हैं उनको कितना भी समझाओ महाराज बहाना बताना नहीं आता। मैया ने बहाना बताया तो भोलेनाथ हाथ जोड़ करके कहते हैं कि कहा बिना दर्शन किए हम जाएंगे नहीं। मैया ने सोचा अब कुछ भी हो जाए इस भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। घर में गई, बालक को गोद में लिया और ला करके दर्शन करवाया। भोलेनाथ ने मन ही मन प्रणाम किया। सोच रहे हैं, कहते हैं प्रभु वैसे तो प्रभु तुम बड़े मैं छोटा हूं नाथ, लेकिन सबके सामने कैसे नाऊं माथ। अगर प्रणाम करता हूं तो मैया सोचेगी कि ये 4 दिनों का छोकरा, ये 80 बरस का डोकरा, इसको काहे प्रणाम कर रहे हो भाई, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। यही सोच करके भोलेनाथ ने मन ही मन प्रणाम किया और वहां से अपनी टोली को समेटा चल पड़े। कहते हैं राजन जैसे भोलेनाथ दरवाजे को छोड़े, जैसे छोड़ा द्वार है लालन हुआ उदास, दासी क्या रहता नहीं माता तक के पास, ऐसा रोया चुप नहीं होता किसी प्रकार, दूध आंख से बह चला हो आंसू की धार। भोलेनाथ दरवाजे से चले और लला रोने लगा। आंखों से महाराज आंसू की जगह दूध बह रहा है। अब आंसू बहे तब तो ठीक है, मैया परेशान है। अरे दासियों, अरे ग्वालों, दौड़ो, मेरा लला रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। लोरियां सुनाती हैं, गोद में लेकर के आंगन में घूमती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन इधर जब देखा मैया ने तो मन में सोच ले क्या करूं, तो उस दासी को बुलाया जो दासी भोलेनाथ को देखने के लिए गई थी। दौड़ करके पहुंची, कहा गलतियां कर रही हो, खुद तुम औरों को दोष लगाती हो, भूतों के सामने ले जाकर अपने लालन को दिखाती हो। कहा 1 करोड़ परेत लेके तुम्हारे लड़का का दुआ दिए नहीं आवा रहा, एक आधा छोड़ीगा हुई झेलो लेके। बड़ी शौक लगी थी ना तुमको वहां दिखाने की, अब आंख से दूध बहना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया मामला। मैया ने कहा ये तो हमने गलती करी, दासी क्या करें? तो कहा देखो हमने ये सुना कि जो टोना मारते हैं वो टोना उतार भी देते हैं। कहा देखो ग्वालों को बुलाया, कहा देखो देखो अभी वो जोगी की जमात गांव के बाहर नहीं गई होगी, बुलाओ उनको। अब ग्वाले दौड़े, शंकर जी गांव के बाहर पहुंचे थे, पुकारा ए बाबा। मुड़ करके देखा, भोलेनाथ ने कहा है भैया? कहा मांगते हो भीख और मारते हो टोना? कथा बहुत जगह सुने, वही पंजीरी हमारे गांव में मिली। कहा समझ जाओ ग्वालों का गांव है, इतनी लाठियां पड़ेंगी कि दिमाग ठिकाने हो जाएगा। हंसा ठहाका मार कर वो जोगी अवधूत, भूल गया था मैं उसे देना जरा बबूत। शंकर जी हंसने लगे, कहा वाह प्रभु, कितने चालाक प्रभु हो तुम, कितने चालाक प्रभु हो तुम, बदला अतिशीघ्र चुकाए रहे, और मैंने बुलवाकर दरस किया, अब तुम रोकर बुलवाए रहे। मैंने बुलाया दर्शन करने के लिए और अब तुम रोकर के हमको बुला रहे हो। ठीक है, आज पुनः आ रहा है ये दास तुम्हारे द्वार, फिर से आ रहे हैं। आज पुनः आ रहा है ये दास तुम्हारे द्वार, और प्रभु तुम्हारी जीत हो हमें हार स्वीकार, प्रभु तुम्हारी जीत हो हमें हार। आ रहे फिर से, घुमाया टोली को, पहुंच गए दरवाजे पे। मैया
आंचल में छुपाए बालक को लिए खड़ी हुई हैं। कहा मैया क्यों परेशान है, इसका मुख हमारे तरफ करो। अब भोलेनाथ सोच रहे हैं कि जब तक प्रणाम ना हो मिलन अधूरा रहता है। एक बार का मिलन हुआ तब तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अब की दोबारा मिलन हो रहा है और अगर बिना प्रणाम किए चले गए तो गड़बड़ है। लेकिन प्रणाम कैसे करें? सोचा है शिव शंभु ने देखो उचित उपाय, मेरे मस्तक की जटा उन चरणों में जाए। भोलेनाथ ने कहा देखो मैया, मैं अपने जटाओं से टोना झाड़ता हूं। सोचा जटा का स्पर्श कर देंगे, प्रणाम भी हो जाएगा, मैया जान भी नहीं पाएगी। कहा मैया मुख इसका मेरी ओर करो, क्यों छुपा रही हो आंचल में। अपनी इन बड़ी जटाओं से सब रोग झाड़ता हूं पल में। शंकर जी ने सिर से जटा का स्पर्श किया और जैसे ला करके पैरों में लगाया, कन्हैया हंसने लगे। बोलो राधे 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 राधे। शंकर की युक्ति देख करके हंस पड़ा गोद का लाला है। मैया ने समझा जोगी ने बेटे का टोना टाला है। कन्हैया हंसने लगे कि देखो भोलेनाथ ने प्रणाम भी कर लिया, मैया जान भी नहीं पाई। पुनः जय श्री कृष्ण कह के दरवाजे को छोड़ा। मैया लेकर के लला को आंगन में आई। कहा देखो आज से मैं कोई गलती नहीं करने वाली हूं।